Hello and welcome to Nomika Computer Consultancy. My name is Manish and today we are going to discuss the topic round method in Java. मैथमेटिक्स में हम सभी लोगों ने कभी न कभी किसी मैथमेटिकल नंबर का राउंड ऑफ करके हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करी, राइट? तो सेम चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें अगर अपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में अगर किसी भी मैथमेटिकल नंबर का राउंड करना है तो हम किस मेथड के थ्रू करेंगे, ऑलराइट? तो राउंड मेथड इज यूज टू राउंड ऑफ मैथमेटिकल नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो इसके बारे में हर चीज लोग डिटेल से देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट स्टूडेंट, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ मैथ क्लास और आज हम देखने वाले हैं राउंड मेथड के बारे में। अगर आप इस मेथड को ध्यान से देखोगे तो पैरेंथेसिस में यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर पास किया गया है, राइट? तो राउंड मेथड बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी मैथमेटिकल नंबर का राउंड ऑफ निकालने के लिए। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल नंबर का राउंड ऑफ निकाला हुआ है, तो सेम टास्क अगर हमें जावा में परफॉर्म करनी है तो हम लोग को राउंड मेथड दिया गया है जिसमें हम एक पैरामीटर पास करते हैं जिसका राउंड निकालना होता है। फिर इसको पास करने के बाद राउंड मेथड उस पर काम करता है और आपको रिजल्ट देता है। अब बात आती है कि ये जो x है उसका डेटा टाइप क्या होगा और राउंड मेथड आपको रिटर्न में किस टाइप का डेटा देगा। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम आगे आपको बताते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज राउंड। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि राउंड एक मेथड है। सो इन जावा राउंड इज अ मेथड विच इज डिफाइंड इन मैथ क्लास, और मैथ क्लास एक प्रीबिल्ट क्लास होती है जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आपको मिलती है। ओके, तो जितने भी मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स अब तक हम लोग पढ़े हुए हैं वो सारे ही मैथ क्लास के अंदर डिफाइन किए गए हैं और राउंड मेथड भी इसी मैथ क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। ओके, व्हाई वी यूज राउंड मेथड? सो वी यूज राउंड मेथड टू राउंड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया जाता है तो जब हम राउंड करते हैं तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रीचिंग एट द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। अच्छा, इसमें काम कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क? इसमें मैंने समझाया है आपको कि इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इज 0.5 is 0.5 or greater, then number is rounded up to nearest integer। इसको मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं। यहां पे ये बोला गया है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 या उससे ज्यादा होगा तो हम लोग उस नंबर को राउंड अप करेंगे टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला है कि 4.7 का राउंड निकालिए, ऑलराइट, तो यहां पे हम ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका देखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.7 विच इज ग्रेटर देन 0.5। ऑलराइट, सो हम कहां मूव करेंगे? हम राउंड अप करेंगे इस नंबर को टू द नियरेस्ट इंटीजर, और इसका नियरेस्ट इंटीजर जो वैल्यू है वो है 5.0। ऑलराइट, तो यहां पे 4.7 का अगर आप राउंड निकालोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? 5.0। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर मैंने लिया हुआ है वैल्यू 4.5 और 3.5 एनीथिंग, तो मैं 4.5 लेकर के आपको समझाता हूं। अगर वैल्यू क्या है? 4.5 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.5। तो यहां पे मेंशन किया गया है कि अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 हो या उससे ग्रेटर हो तब हम उस नंबर का राउंड अप निकालते हैं, और इस नंबर को राउंड अप करने के बाद आपको जो नियरेस्ट इंटीजर मिलता है, इसके बाद 4.5 के बाद जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलती है वो मिलती है आपको 5.0। ओके, तो इस तरीके से राउंड ऑफ वर्क करता है। सेकेंड केस क्या हो सकता है? इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इज लेस देन 0.5। ओके, सो द नंबर इज राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। वेरी सिंपल, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं। अगर सपोज आपका नंबर क्या है? 4.3 और आपको बोला जा रहा है कि इसको राउंड करिए, तो आप इसके फ्रैक्शनल पार्ट को देखते हो। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.3 विच इज लेस देन 0.5। इस केस में आप 4.3 को राउंड डाउन करते हो। इसको क्या करते हो? आप राउंड डाउन करते हो 4.3 के जस्ट बिलो
जो आपको इंटीजर वैल्यू मिलती है वो मिलती है आपको 4.0, तो आपको रिजल्ट मिलता है 4.0। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, मेथड हेडर ऑफ राउंड मेथड। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी मेथड को अगर आपको समझना है तो उसके मेथड हेडर पे जाइए। तो अभी हम राउंड मेथड के मेथड हेडर को समझेंगे कि उसके मेथड हेडर में क्या लिखा गया है। ऑलराइट, सो मेथड हेडर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। राउंड मेथड हेडर हैज टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। इसका मतलब यह है कि राउंड मेथड को हम दो तरीके से लिखते हैं। बेसिकली हम दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैरामीटर्स। जो उसका पहला फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, स्टैटिक, लॉन्ग, राउंड और इन पैरेंथेसिस डबल एक्स। आप ध्यान से देखो कि आपके मेथड का नाम क्या है, राउंड। ऑलराइट, और ये पैरामीटर किस टाइप का लेता है, डबल एक्स, यानी एक्स आपका जो पैरामीटर है वो किस टाइप का है, डबल टाइप का है। ओके, और अगर जब आप इसे डबल टाइप का पैरामीटर देते हो राउंड निकालने के लिए तो आपको रिटर्न किस टाइप का देगा, लॉन्ग टाइप का। सारे स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें कि अगर राउंड मेथड को अगर आप पैरामीटर डबल में देते हो तो आपको रिटर्न किस में करता है, लॉन्ग में करता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। और ये मेथड किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है। ये शो करता है कि जब भी हम इसे यूज करेंगे, राउंड मेथड को राउंड निकालने के लिए जब भी हम यूज करेंगे तो उसके आगे हमें मैथ डॉट लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से हमें लिखना होगा मैथ डॉट राउंड। सपोज मुझे 4.3 का राउंड निकालना है तो मैं कुछ इस तरीके से राउंड मेथड को यूज करूंगा। ओके, सो द फर्स्ट पोर्शन जैसा कि मैंने पहले बताया ही है कि ये क्या है, स्टैटिक है। सो इट शोज दैट राउंड एक्स इज अ स्टैटिक टाइप ऑफ मेथड। सो we will call it by writing math.round where x is a value passed to it। मैंने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड पोर्शन है लॉन्ग। लॉन्ग क्या बोलता है कि ऑलवेज राउंड x रिटर्न्स लॉन्ग टाइप डेटा आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन इफ x इज डबल टाइप। ओके, थर्ड पोर्शन में बताया गया था कि राउंड इज द नेम ऑफ मेथड, सो राउंड इज द नेम ऑफ मेथड हियर। Fourth, x is a variable representing formal parameter of type double। So let's summarize it। Round is the name of method और ये आपसे डबल में पैरामीटर लेता है। ऑलराइट, और आपको रिटर्न में लॉन्ग देता है और ये फंक्शन किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है। तो हमेशा आपको मैथ डॉट मेंशन करना जरूरी है जब भी आप इसे कॉल करेंगे। ओके, इसका सेकेंड फॉर्म हम देखते हैं। अब सेकेंड फॉर्म है स्टैटिक, इंट, राउंड और इन पैरेंथेसिस फ्लोट एक्स। सो यहाँ पे स्टैटिक ये शो करता है कि इट्स अ स्टैटिक टाइप ऑफ मेथड, सो वी विल कॉल इट बाय राइटिंग मैथ डॉट राउंड। और यहाँ पे x क्या है, x इज एक वैल्यू है जो कि आप इसे पास करते हो, जिसका आपको राउंड निकालना है वो वैल्यू आप पास करते हो इसको। फाइन, यहाँ पे सेकेंड जो पोर्शन में जो मेंशन किया गया है इंट, ये एक रिटर्न टाइप है। Always round return int type data after its execution if x is float type। बताया जा रहा है कि अगर x जो है ये अगर float टाइप का है तो राउंड मेथड आपको रिटर्न इन टाइप का करता है। सारे स्टूडेंट इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर पैरामीटर आपका फ्लोट टाइप का है तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो इन टाइप का होगा। फाइन, एंड राउंड इज द नेम ऑफ मेथड। जो तीसरा पोर्शन है इसका उसमें राउंड लिखा गया है। ऑलराइट, तो राउंड इज द नेम ऑफ योर मेथड। x इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग फॉर्मल पैरामीटर ऑफ टाइप फ्लोट। यहाँ पे x जो है एक प्लेस होल्डर है, जब भी आप इसे कॉल करते हो तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू पास करनी होती है। सो लेट्स समराइज इट। राउंड इज द नेम ऑफ योर मेथड एंड इट इज गोइंग टू टेक फ्लोट टाइप ऑफ डेटा टू राउंड ऑफ योर नंबर एंड इट विल रिटर्न इन टाइप ऑफ डेटा। तो अगर आपका पैरामीटर फ्लोट टाइप का है तो आपको रिजल्ट इंट में मिलता है। और पिछले आपने पिछले स्लाइड में आपने ये देखा था कि अगर आपका ये पैरामीटर अगर डबल टाइप में होगा तो आपको रिजल्ट किससे मिलता है, लॉन्ग मिलता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ऑलराइट, सो हाउ टू यूज राउंड मेथड, इस चीज को हमने एक प्रोग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। मेरे क्लास का नाम जैसे यहाँ पे क्या है, एनसीसी। इसके बाद आप पब्लिक स्टैटिक वर्ड में एज इट इज लिखते हो
आफ्टर दैट यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया है a, जो कि किस टाइप का है, डबल टाइप का है, एंड इसमें एक वैल्यू आप असाइन कर रहे हो 2.3। ओके, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल z बनाया गया है दूसरे इंस्ट्रक्शन में, और इसका टाइप क्या है, ये लॉन्ग टाइप का है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप राउंड मेथड को कॉल कर रहे हो, तो जब भी आप कॉल करोगे, मैंने बताया है कि क्योंकि एक स्टैटिक टाइप का मेथड है, इसलिए आपको मैथ डॉट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ये मैथ क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। सो मैथ डॉट राउंड, यहाँ पे a को एज अ पैरामीटर पास किया गया है। ऑलराइट, सो a किस टाइप का है, डबल टाइप का है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2.3। अगर आप डबल पैरामीटर पास करते हो तो राउंड मेथड आपको लॉन्ग टाइप में रिटर्न देता है। ऑलराइट, सो अगर 2.3 का आप इसको राउंड करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2। क्यों, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 0.3, जो कि 0.5 से छोटी है, और जब 0.5 से आपका फ्रैक्शनल पार्ट छोटा होता है तो आप राउंड डाउन करते हो। राउंड डाउन करने पर आप उस नंबर के नियरेस्ट कोई इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करते हो जो कि उस वैल्यू से छोटी होती है। सो 2.3 को जब आप राउंड डाउन करोगे तो 2.3 के जो नियरेस्ट जो इंटीजर वैल्यू मिलती है आपको वो 2 मिलती है। तो यहाँ पे 2 रिटर्न होगी, और 2 लॉन्ग टाइप का होगा, क्योंकि आपके मेथड हेडर में ही मेंशन किया गया है कि ये किस टाइप का है। जब डबल टाइप का हो तो रिटर्न ये लॉन्ग टाइप में करेगा। तो ये जो 2 है वो z में असाइन हो जाएगा। इसके बाद आप सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन लिखते हो, और उसमें इसके पैरेंथेसिस में आप z लिखते हो, मतलब z में जो भी डेटा होगा वो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2। ओके, अनदर वेरिएबल मैंने बनाया है t, जो कि फ्लोट टाइप का है, और इसमें जो वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रही है उसकी वैल्यू वो है 4.7। f यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि 4.7 जो है वो फ्लोट टाइप का कांस्टेंट है। इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया है k, जिसका टाइप क्या है, इंट। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद राउंड मेथड को कॉल किया गया है, इसमें जो पैरामीटर पास किया गया है वो t है। ध्यान रहे कि t एक फ्लोट टाइप का डेटा है, और t की वैल्यू कितनी है, 4.7। ऑलराइट, तो जब भी आप राउंड मेथड को फ्लोट टाइप का पैरामीटर पास करते हो तो रिजल्ट हमेशा वो इंट में ही देगा, और जब इसका राउंड आप निकालोगे तो आपको मिलता है 5। क्यों, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.7 विच इज ग्रेटर देन 0.5। ऑलराइट, और जब भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 हो या फिर उससे ग्रेटर हो तो हमेशा आप राउंड अप करते हो। जब आप राउंड अप करोगे तो आप 4.7 से बड़ी इसके नियरेस्ट कोई इंटीजर वैल्यू ढूंढते हो, तो वो आपको मिलती है 5। ओके, तो इसका आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलेगा 5, और ये 5k में असाइन हो जाएगा। और जब आप इसको प्रिंट करोगे ऑन स्क्रीन तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है 5। ओके, तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे ओवर होता है। आउटपुट आपको मिलता है पहले 2, उसके बाद क्या, 5। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके स्टूडेंट, तो जो भी चीज़ें हमने राउंड के बारे में देखी है वो हम एक एक करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि राउंड मेथड काम कैसे करता है। फाइन, सो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि डबल टाइप का है। सो वेरिएबल का नाम हमारे क्या है, a। सो डबल a, आफ्टर दैट असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड हियर मैं इस पे एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 4.7, और मुझे इसी वैल्यू का राउंड निकालना है। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और लिया है लॉन्ग k, और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ से मैंने राउंड मेथड को कॉल किया है। ओके, सो आई एम पासिंग पैरामीटर, सो आई एम पासिंग a एज द पैरामीटर हियर। a में वैल्यू क्या है, 4.7, और a किस टाइप का है, डबल टाइप का है। और अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर राउंड मेथड को अगर आपने पैरामीटर एक डबल टाइप का दिया हुआ है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो लॉन्ग में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है राउंड का वो मिलने वाला है 5। क्यों, क्योंकि राउंड मेथड जो आपको रिटर्न में देगा वो एक लॉन्ग टाइप का डेटा होगा, और लॉन्ग जो डेटा होता है वो एक इंटीजर वैल्यू ही होती है। सो यहाँ पे 5.0 ना होकर के क्या होने वाला है, 5 होने वाला है, और ये 5 जो है वो फिर k में असाइन हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर मुझे ये देखना है कि k में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है तो मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करना होगा। सो प्रिंट एलन, और पैरेंथेसिस में मैं यहाँ पे k पास करता हूँ, और इसके बाद आप इस फाइल को रन करिए।
सो रन करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलता है 5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर राउंड को मैंने एक डबल टाइप का डेटा दिया है तो मुझे रिजल्ट वो लॉन्ग में कर रहा है। ऑलराइट, सपोज अगर मैं इसको फ्लोट दूं, अगर मैंने यहाँ पे ए को फ्लोट बना दिया है, सो फ्लोट ए इज इक्वल टू सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.3f। ऑलराइट, और यहाँ पे लॉन्ग के की जगह मैंने मेंशन कर दिया है इंट के, क्योंकि आपको पता है कि अगर राउंड मेथड को अगर आप फ्लोट टाइप का पैरामीटर पास करते हो तो रिजल्ट किस में देता है, वो इंट में देता है। ओके, सो इंट के इज असाइनमेंट ऑपरेटर आफ्टर दैट एंड मैथ डॉट राउंड, और ब्रैकेट में हमने ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे राउंड करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 4। क्यों? क्योंकि 0.3 इज फ्रैक्शनल पार्ट एंड विच इज लेस देन 0.5, तो हम राउंड डाउन करने वाले हैं, और जब हम राउंड डाउन करेंगे तो जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है 4.3 के, वो है 4। और इस फाइल को आप रन करिए और आप इसको देख सकते हैं कि आपको आउटपुट क्या मिलता है। सो यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे रिजल्ट 4। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। स्पेशल केसेस, सो बहुत सारे कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि आपको देखना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा बिहेवियर आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो जो सबसे पहला केस है उसमें ये बोला गया है कि अगर राउंड मेथड में जो आप x एज अ पैरामीटर पास करते हो, अगर वो क्या हो, एक नॉट अ नंबर कांस्टेंट हो। नॉट अ नंबर बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट ऑफ टाइप फ्लोट और डबल, राइट। तो ये फ्लोट भी हो सकता है या फिर ये डबल भी हो सकता है। इस केस में जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 0। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रहे। सेकंड, इफ x इज पॉजिटिव इंफिनिटी, जैसे NaN एक पॉजिटिव जैसे NaN एक कांस्टेंट है, डबल टाइप का हो सकता है या फ्लोट टाइप का हो सकता है, उसी तरीके से एक इंफिनिटी भी क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, और वो डबल टाइप में हो सकती है या फिर फ्लोट टाइप में भी हो सकती है। सो अगर x एक पॉजिटिव इंफिनिटी है और आप उसको राउंड मेथड को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिल सकता है या तो ये नंबर मिल सकता है, अगर आप इंफिनिटी को डबल टाइप में रखते हो तो। अगर इंफिनिटी को आप डबल टाइप में रखते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, नहीं तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा अगर कहीं आप इंफिनिटी को फ्लोट टाइप पास करते हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जो राउंड का जो फॉर्मेट था, जो उसका मेथड हेडर था, वो कुछ इस तरीके से था, स्टैटिक इंट राउंड एंड इन ब्रैकेट फ्लोट x। आप ध्यान दें कि अगर x फ्लोट टाइप का है, ओके, तो आपको रिजल्ट किस टाइप में मिलता है, इन टाइप में मिलता है। अब सपोज अगर आपने इंफिनिटी को एज अ फ्लोट पास किया है तो रिजल्ट हमेशा इंट में मिलेगा, और इंट की जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो होती है 21, 47, 48, 36, 47। तो यही वैल्यू आपको रिटर्न होती है। बट अगर आप यहाँ पे फ्लोट की जगह क्या पास करते हो, डबल पास करते हो, इस केस में जो रिटर्न मिलता है वो लॉन्ग मिलता है। आप बिल्कुल ध्यान से इसके मेथड हेडर को समझो तो आपको ये बात समझ में आएगी, और जो लॉन्ग की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो ये होती है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। सेम अगर x एक नेगेटिव इंफिनिटी है तो आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये होगा अगर आप इंफिनिटी को एज अ डबल डेटा पास करते हो। अदरवाइज आपको रिजल्ट में ये मिलेगा अगर इंफिनिटी को एज अ फ्लोट पैरामीटर आप पास करते हो। क्यों? क्योंकि इंट की जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होल्ड कर सकता है वो ये है, और लॉन्ग जो सबसे मिनिमम वैल्यू होल्ड कर सकता है वो ये है। ओके, नाउ इफ x इज पॉजिटिव 0.0 और नेगेटिव 0.0, इस दोनों ही केस में आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 0.0। ओके, सो सम ऑफ द स्पेशल केसेस आर देयर विद राउंड मेथड आल्सो। तो जितने भी स्पेशल केसेस मैंने आपको बताया है उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, सो सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ डबल a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डबल डॉट n a n।
मैंने ए में NaN स्टोर किया है और NaN जो है वो यहाँ पे डबल टाइप का कांस्टेंट बनाया गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ब्रैकेट में मैंने राउंड मेथड कॉल किया है बाय पासिंग अ पैरामीटर ए हियर। ओके, सो ए में NaN है और ए जो NaN है वो डबल टाइप का है। ओके, और इसको हमने राउंड मेथड में कॉल किया है और इसको मैंने राउंड मेथड में पास किया है, तो रिजल्ट में यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 0, जैसा कि मैंने स्पेशल केस में बताया है। सो अगर आप इस फाइल को रन करते हो तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है 0। फाइन, ओके। सेकेंड केस, अगर मैं यहाँ पे NaN की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, सो अब मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी स्टोर किया है ए में और मैं इसको राउंड मेथड में एज अ पैरामीटर पास करता हूं, तो सी द रिजल्ट कि आपको रिजल्ट क्या मिलता है। ओके, सो दिस इज द वैल्यू विच अ लॉन्ग टाइप वेरिएबल कैन होल्ड। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि राउंड मेथड में अगर आप डबल टाइप का पैरामीटर पास करते हो तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो लॉन्ग टाइप का मिलता है, और लॉन्ग की जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी देते हो एज अ पैरामीटर तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। नाउ पॉजिटिव इन्फिनिटी की जगह अगर ये निगेटिव इन्फिनिटी हो, सो आई एम राइटिंग हियर निगेटिव इन्फिनिटी। अगर निगेटिव इन्फिनिटी पास करते हो तो लॉन्ग टाइप का जो वेरिएबल है वो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होल्ड कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है, और आपको ये रिजल्ट मिलता है। फाइन, नाउ अगर ये निगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी डबल ना हो करके किस टाइप की हो, फ्लोट टाइप की हो, ओके, उस केस में मैं ए को भी क्या बना रहा हूँ, फ्लोट बना रहा हूँ, और इसको एज अ पैरामीटर में यहाँ पे पास करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राउंड मेथड अगर फ्लोट एज अ पैरामीटर लेता है तो डेटा हमेशा वो इंट में देता है, और इंट की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वही यहाँ पे आएगी अगर आप ए में पॉजिटिव इन्फिनिटी स्टोर कराते हो, और इन द केस ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी जो इंट की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव इन्फिनिटी लिया है, तो जो इंट मिनिमम वैल्यू होल्ड कर सकता है वो यहाँ पे आपको रिजल्ट में मिलने वाला है। सो यहाँ पे आप रिजल्ट देखें, सो यहाँ पे है -21, 47, 48, 36, 48। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू इन टाइप वेरिएबल कैन होल्ड। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव की जगह फिर पॉजिटिव कर दूं, ओके, इस केस में इन टाइप का जो वेरिएबल है वो मैक्सिमम जो वैल्यू होल्ड कर सकता है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो 21, 47, 48, 36, 47। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, राइट। और पॉजिटिव इन्फिनिटी को जब आप राउंड ऑफ करते हो तो रिजल्ट हमेशा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी फ्लोट टाइप का है और रिजल्ट हमेशा इंट में देगा, तो इंट की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वही यहाँ पे आपको रिजल्ट में मिलती है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग इट। आफ्टर दैट अनदर केस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सपोज आपने एक वेरिएबल लिया है डबल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 0.0 लिया है, और अगर आप 0.0 का अगर आप राउंड ऑफ निकालते हो तो आपको क्या मिलता है ये हमें देखना है। सो सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ डॉट राउंड, और इन ब्रैकेट एक्स। सो इसको रन करिए। रन करने के बाद भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये एक डबल टाइप का पैरामीटर लिया हुआ है और रिजल्ट आपको लॉन्ग में ही देगा। लॉन्ग एक इंटीजर वैल्यू होती है, इसलिए आपको यहाँ पे 0.0 ना मिलकर के क्या मिलेगा, सिर्फ 0 मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप निगेटिव वैल्यू भी देते हो तब भी आपको यहाँ पे 0 ही मिलने वाला है। फाइन, ओके, सो आई होप यू आर
understanding all the special cases also? Okay, so thanks for watching. Don't forget to subscribe and like, share and comment.